नमस्कार, 9 की 9 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की, और बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां अपराधियों ने निजी अस्पताल के कर्मचारी पर फायरिंग कर दी। बाइक लूटने के दौरान अपराधियों ने राहुल रंजन पर फायरिंग कर दी। फायरिंग में हेलमेट में गोली फंस गई, जिसके बाद राहुल रंजन की जान बाल बाल बच गई। युवक को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत स्थिर बनी हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको मुजफ्फरपुर से बता रहे हैं, और वो हेलमेट भी आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, इसी हेलमेट में गोली जाकर फंस गई, जिस वजह से युवक की जान बाल बाल बच गई, और फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है राहुल रंजन को, जिसकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है। कि ओवरब्रिज के पास गोली चली है जी। सूचना मिली, हम लोग पहुंचे हैं जी। उसी सूचना के आधार पर यहाँ हॉस्पिटल भी हम लोग आए हैं। क्या लग रहा है मामला, क्या लग रहा है? मामला तो पूछने पर पता चलेगा। फिलहाल अभी तो गोली चली है, हेलमेट में भी लगा हुआ है। सर, पीड़ित अभी सुरक्षित है? अभी सुरक्षित है। कहाँ पर मामला हुआ, ऐसा जानकारी कहाँ पर मिली? ओवरब्रिज, मेडिकल ओवरब्रिज के पास। गोपालगंज में NH-27 पर मधुमक्खी के झुंड ने हमला कर दिया। मधुमक्खी के हमले में 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुचायकोट थाना क्षेत्र के सिरिसिया और सासा मूसा के पास मधुमक्खियों से भरे 2 ट्रक अचानक खराब हो गए। ट्रकों में रखे गए मधुमक्खियों की सेफ्टी के लिए कोई इंतजाम नहीं किया गया था, जिसके कारण मधुमक्खियां उड़ने लगी और NH पर राहगीरों को काटने लगी। सासा मूसा में NH-27 से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता गोविंद कुमार। गोपालगंज में NH-27 पर मधुमक्खियों के झुंड ने पिछले कई दिनों से आतंक मचा रखा है। यहाँ जो राहगीर है, वाहन सवार जो लोग हैं, बाइक चालक हो या फिर पैदल आने वाले लोग हैं, वो काफ़ी परेशान है। देखिए सामने कैसे एक बाइक सवार शख्स आ रहा है और उससे मधुमक्खी की जो झुंड है वो कैसे हमला कर रहा है। कई बार लोग जो है दुर्घटना के शिकार हो जा रहे हैं, और इन लोग से भी हम बात कर लेते हैं कि कितनी परेशानी हो रही है। इन मधुमक्खियों की वजह से जो लोग हैं वो दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं और इन्हें कई तरह की परेशानी का सामना करना पड़ा। ये मधुमक्खी है चाची, यहाँ पर कैसे आप लोग रहते हैं? ये जगह मधुमक्खी वाला ट्रक रुक करला, वही पर से ही मधुमक्खी सब पूरा उतरल बड़ी सन। कितनी लोग का काट देली सन, कितनी लोग किचराए से बच गए। आप लोग कैसे रहते हैं इतना मधुमक्खी के बीच में? अब क्या करिए बाबू, कहाँ जाइए, घर दुआर छोड़ते। बताया जा रहा है कि एक ट्रक से मधुमक्खियों को यहाँ पर लाया गया, जिसके बाद से इन मधुमक्खियों ने जो है राहगीरों को काटना शुरू कर दिया है। बाइक चालक हो या साइकिल सवार हो या फिर इस इलाके के लोग हों, वो काफ़ी परेशान हैं। बहरहाल अब इन मधुमक्खियों से छुटकारा पाने के लिए प्रशासनिक स्तर पर क्या इंतजाम किए जाते हैं देखना होगा। गोविंद कुमार, न्यूज 18 गोपालगंज। और बेगूसराय से आपको बड़ी खबर बता दें, मूर्ति विसर्जन के दौरान मारपीट हुई है। मारपीट में 2 लोग घायल हो गए, जिसमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। नगर थाना के विष्णुपुर की एक घटना है, जहां मूर्ति विसर्जन के दौरान झड़प हो गई और इस झड़प में 2 लोग जख्मी हो गए, जिसमें से एक की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। कान पड़े पोकरा फोन करिए कि पूरा जल्दी आकल के आवे छियो। रास्ते में स्वामी के पकड़ के मार लगे। कहाँ पर? मेडिकल में पप्पू मेडिकल कहाँ पर? बिशनपुर में। प्रदीप मेडिकल है। प्रदीप मेडिकल। घर से अभी तुरंत निकलबे कर ले, मोटरसाइकिल लेके कल के मम्मी फोन कर ले के हम जाई छी। कहानी कि नहीं जा एजे सुतरा, मम्मो कल के एजे सुतरा, खाना खा ले सुतरा, नहीं सुतले कल के मम्मी बोलबे से जाई छी। तुरंत घर से निकलबे कर ले, एबे सुन लिए कि एबे मार देना। और गोड्डा से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां मेहरमा थाना के सुढ़नी गांव में मूर्ति विसर्जन के दौरान 2 समुदाय में मारपीट की घटना सामने आई। मिली जानकारी के मुताबिक सरस्वती प्रतिमा विसर्जन के लिए युवकों की टोली सुढ़नी के मुस्लिम टोला की ओर गुजर रही थी। उसी वक्त दूसरे पक्ष की ओर से पथराव कर दिया गया। इसमें 2 लोगों को चोटें आई हैं। एसपी ने फिलहाल हालात को काबू में बताते हुए मूर्ति विसर्जन करवा दिए जाने की बात कही। वहीं इस मामले में कोई आवेदन नहीं दिया गया है। शिकायत आने के बाद नामजद लोगों की गिरफ्तारी शुरू की जाएगी। आपको बता दें कि इस गांव में पिछले 6 साल से 2 गुटों में तनाव बना हुआ है। इधर इस पूरे मामले पर सांसद निशिकांत दुबे ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा है। अपने ट्वीट में निशिकांत दुबे ने लिखा है कि ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की हिंदू विरोधी सरकार है।
ये ट्वीट हम आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें उन्होंने ये भी लिखा कि गोड्डा का सुड़नी में सरस्वती माता के विसर्जन पर हमला हुआ। पिछले 6 साल से उस गांव में ये दूसरी घटना है। भाजपा मुस्लिम तुष्टीकरण के खिलाफ सड़क से संसद तक संघर्ष करेगी। और अब बात करेंगे सांस्कृतिक कार्यक्रमों के नाम पर परोसी जा रही अश्लीलता की। जमुई के लक्ष्मीपुर थाना के मटिया गांव में सरस्वती पूजा के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में फूहड़ गाने बजाए गए और इन्हीं फूहड़ गानों पर नर्तकियों ने ठुमके लगाए। इस कार्यक्रम का आयोजन आदर्श मध्य विद्यालय मोती नगर के परिसर में किया गया था। स्कूल परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बच्चे शामिल थे, जो गानों पर नर्तकियों के साथ नाच रहे थे। अब सवाल ये है कि सरस्वती पूजा के नाम पर ऐसे कार्यक्रम क्यों हो रहे हैं? क्या समाज को ऐसे कार्यक्रमों पर रोक लगाने के लिए आगे नहीं आना चाहिए? और पटना से आपको बड़ी खबर बता दें, बीएसएससी कार्यालय का घेराव करेंगे अभ्यर्थी। इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जिसे बताया जा रहा है कि बीएसएससी कार्यालय का घेराव करने के लिए अभ्यर्थी आज निकलेंगे। सुबह 11 बजे प्रदर्शन और घेराव किया जाएगा। दूसरी ओर तीसरी पाली की परीक्षा रद्द करने की मांग की जाएगी। कल से आमरण अनशन पर बैठे ये सभी अभ्यर्थी और प्रश्न पत्र लीक होने से अभ्यर्थियों में काफी ज्यादा आक्रोश है और आक्रोशित अभ्यर्थी आज बीएसएससी कार्यालय का घेराव करने के लिए निकलेंगे। बताया जा रहा है कि 11 बजे ये सभी अभ्यर्थी बीएसएससी कार्यालय का घेराव करेंगे, वहां पहुंचकर प्रदर्शन करेंगे। ये सभी अभ्यर्थी पेपर लीक होने से नाराज हैं और बताया जा रहा है कि कल से ही आमरण अनशन पर बैठे ये अभ्यर्थी। हमारे सहयोगी रजनीश अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, क्या अपडेट है? देखिए, प्रश्न पत्र लीक होने के बाद जो आक्रोश है अभ्यर्थियों का कम नहीं हो रहा और आज फिर से तमाम जो अभ्यर्थी हैं बीएसएससी के, वो बीएसएससी कार्यालय घेराव करेंगे। और घेराव करने के साथ साथ ये भी ऐलान अभ्यर्थियों ने कर दिया है कि कल से आमरण अनशन करेंगे। तो बता दें आपको कि पहली पाली की जो परीक्षा थी उसमें जो आरोप लगा था उसे तो रद्द कर दिया गया, लेकिन जो दूसरी और तीसरी पाली की परीक्षा है उसको भी बताया जा रहा है कि उसमें भी प्रश्न पत्र लीक हुआ था, ऐसे में उसे भी रद्द करने की मांग है। तो अभ्यर्थियों ने गोलबंद होकर ये फैसला लिया है और आज से घेराव करेंगे और उसके बाद कल से आमरण अनशन करेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए रजनीश। बढ़ते हैं आगे और छपरा से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां स्कूली छात्रा लापता हो गई है। तरैया के देवरिया रोड से लापता हुई है। अपहरण की आशंका जताई जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है छपरा से, जहां बताया जा रहा है कि स्कूली छात्रा लापता हो गई है। तरैया के देवरिया रोड से लापता हुई है और फिलहाल परिजन की तरफ से अपहरण की आशंका जताई जा रही है कि छात्रा का अपहरण किया गया है। हालांकि अभी तक इसमें ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि आखिर अपहरणकर्ता कौन है और कितने की संख्या में थे, किस तरीके से अपहरण किया गया है। आपको बता दें कि तरैया के देवरिया रोड से अपहरण की बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि छात्रा जो है वो लापता हो गई है। परिजनों ने शक जाहिर किया है कि लड़की की अपहरण की गई होगी और फिलहाल इस पे पुलिस की टीम जो है वो कार्रवाई में जुटी हुई है। पुलिस की तरफ से अब जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिर कौन लोग हैं जो इसमें संलिप्त हैं, जिन लोगों ने इस लड़की का अपहरण किया होगा। और फिलहाल पुलिस की तरफ से कार्रवाई होती हुई, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम छपरा से बता रहे हैं, जहां पर स्कूली छात्रा के लापता होने की खबर सामने आ रही है। तरैया के देवरिया रोड से छात्रा लापता हुई है। संतोष गुप्ता अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए। संतोष, क्या जानकारी है? देखिए, ये मामला सरस्वती पूजा के दिन सामने आया था। लड़की पूजा करने के लिए घर से निकली थी और उसके बाद से ये लापता हो गई अचानक रहस्यमय ढंग से। परिजनों ने काफी खोजबीन की, उसके बाद थाने में एक सनहा दर्ज कराया, लेकिन चूंकि लड़की नाबालिग है और पुलिस ने इसे अपहरण का मामला समझकर अनुसंधान शुरू कर दिया है, लेकिन अभी तक उसका कोई सुराग नहीं लग सका है। तरैया पुलिस लगातार इस मामले में छापेमारी कर रही है और जानने की कोशिश कर रही है कि लड़की की सहेलियों से पूछताछ की गई है
कि क्या मामला हो सकता है। चलिए, लेकिन आप इस पूरी परिस्थितियों में खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। संतोष, बढ़ते हैं आगे और छपरा से प्रेम प्रसंग में अगवा हिंदू लड़की को हैदराबाद से रिहा करा लिया गया है। लड़की को मियाचक इलाके से रिहा कराया गया है। वहीं आरोपी अकबर अली को भी गिरफ्तार कर लिया गया। छपरा पुलिस की एक टीम हैदराबाद के लिए रवाना हो गई है। हालांकि गांव में अभी तनाव की स्थिति बनी हुई है। पुलिस मौके पर कैंप कर रही है। पचपटिया गांव से 3 दिन पहले मुस्लिम युवक ने हिंदू लड़की को स्कूल से अगवा कर लिया था। इसे लेकर लोगों ने थाने का घेराव किया, जिसके बाद पुलिस भी हरकत में आई और कार्रवाई करते हुए लड़की को हैदराबाद से रिहा कराया। कश्मीर के एक युवती को बिहार के युवक से प्यार हो गया। अपने प्रेमी से शादी करने के लिए उसने इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म भी अपना लिया और उसके साथ बिहार चली आई। 7 महीने तक दोनों साथ में रहे, पर अब उसके पति ने उसे छोड़ दिया है। इतना ही नहीं, उसे पहचानने से इनकार कर दिया है। मामला बेगूसराय के बीरपुर थाना क्षेत्र के सहुरी गांव का है। पीड़ित युवती पति से धोखा मिलने के बाद अब पुलिस से न्याय की गुहार लगा रही है। उसका कहना है कि अगर अब भी उसका पति उसे अपना लेता है तो वो हंसी खुशी उसके साथ रहने को तैयार है। वो लोग बोले कि तुम्हें हम यहाँ पे नहीं रखेंगे, 3-13 कर लेंगे, हम लोग यहाँ पे नहीं रखेंगे। मेरा पति भी यही बोल रहा है कि मुझे तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं। कितना दिन साथ रहे थे आप लोग? शादी कब की? शादी हम 19 मई को किए हैं। रहे कितना दिन साथ में? 7 महीने। 7 महीने। आप बोल रहे नहीं रखेंगे? अब बोल रहा है कि हम नहीं रखेंगे। बच्चा पेट में था, वो उसकी वजह से मेरे माँ बाप ने मार दिया उसको। अच्छा। मारपीट की। किसने मारा? घर पे? घर वाले ने। लेकिन तब भी मैंने घर वालों को इस पे आँच आने नहीं दी। अब वो इसको डरा धमका रहे हैं, फेसबुक पे दे रहे हैं। वो गलती मेरी थोड़ी ना है। दरभंगा में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक के बाद बीजेपी के नेताओं ने महागठबंधन सरकार के खिलाफ पैदल मार्च निकाला। बीजेपी नेताओं ने सीएम नीतीश कुमार पर दरभंगा में एम्स के निर्माण में बाधा पैदा करने का आरोप लगाया। साथ ही नीतीश कुमार को केंद्र की विकास योजनाओं का विरोधी बताया है। नीतीश कुमार दरभंगा के विकास के बाधक बन गए हैं। पहले हम कहते थे एम्स दूसरी जगह रखिए, तो वह जिद करते थे कि नहीं, दरभंगा मेडिकल कॉलेज को ही एम्स में बदलिए। अब जब सारी प्रक्रिया पूरी हो गई, तब इसको बदलने का प्रक्रिया यह नहीं है कि वह कहीं और ले जाना चाहते हैं, बल्कि उनका यह उद्देश्य है कि दूसरा एम्स बिहार में नहीं खुले, यहाँ का एयरपोर्ट का विस्तारीकरण नहीं हो, दरभंगा पर्यटन का हब नहीं बने। दरभंगा जैसे आज से 40 साल पहले पूरे उत्तर बिहार और नेपाल का मेडिकल का एक केंद्र हुआ करता था, उस केंद्र की समाप्त करने की साजिश जब केंद्र सरकार ने एम्स दिया है तो उसको समाप्त करने का। ठंड के कारण पटना में स्कूलों के संचालन में बदलाव किया गया था, जो आज खत्म हो गया है। डीएम चंद्रशेखर सिंह ने स्कूल के शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं। नए आदेश के मुताबिक आज से स्कूलों का संचालन सुबह 8 बजे के बाद से किया जा सकेगा। इससे पहले तक 9 बजे से स्कूलों का संचालन किया जा रहा था। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार। ठंड को लेकर के स्कूल के समय में किए गए बदलाव एक बार फिर से वापस से हो चुके हैं और देख सकते हैं कि पटना के जो तमाम स्कूल है, चाहे वो निजी हो सरकारी हो, सभी अपने रूटीन समय पे चलने लगे हैं और इस कारण से स्कूल में रौनक से लौट आई है। तो यहाँ अभिभावक भी हैं, बात करते हैं। मैडम ये बताइए, स्कूल राइट टाइम हो गया? हाँ, राइट टाइम हो गया। बच्चे स्कूल राइट टाइम का सुविधा हो गया? ठीक है, सुविधा तो है, ये ऑफिस टाइम रहता था, अभी ठीक है, अपना बच्चे लोग सब स्कूल पुनः वापस से अपने समय पर संचालित होने लगा है, जिस कारण से अभिभावकों को भी राहत है और बच्चे के चेहरे पर भी कहीं न कहीं मुस्कान लौटी है, क्योंकि ठंड जो है वो काफी प्रचंड थी। हार कपकपाती ठंड में जो है बच्चे
समय पे स्कूल नहीं आ पाते थे। समय बदलने के बाद भी कई बच्चे जो है वो लेट हो जाते थे। हालांकि अब मौसम के मिजाज में बदलाव हुआ और उसके कारण से जो स्कूल का समय जो है पूरा निर्धारित समय पर संचालित होने लगा है। और अभिभावकों का कहना है कि स्कूल के समय में बदलाव के कारण उनके ऑफिस लेट होते थे, ऑफिस भी कई बार छोड़ने पड़ जाते थे बच्चों को स्कूल पहुंचाने के कारण। तो अब उनके लिए भी राहत है और बच्चों के लिए भी राहत है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और धनबाद से आपको बड़ी खबर बता दें, यहां कुमार धुबी बाजार में भीषण आग लग गई। आग में दर्जनों दुकानें जलकर खाक हो गई। काफी मशक्कत के बाद किसी तरीके से आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन लाखों के नुकसान होने का अनुमान जताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी। तो धनबाद से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर शॉर्ट सर्किट से आग लगी, जिसमें बताया जा रहा है कि कई सारे दुकान इस आग की चपेट में आ गए, जिसकी वजह से लाखों का नुकसान हुआ है कारोबारियों को। शरारती तत्वों पर आग लगाने का शक भी जाहिर किया जा रहा है। और आरा से आपको एक और बड़ी खबर बता दें, जहां निजी अस्पताल कर्मियों की करतूत सामने आई है। युवती की मौत के बाद शव को फेंक दिया, सदर अस्पताल में फेंककर फरार हो गए। इमरजेंसी वार्ड में अफरा तफरी मची रही, परिजनों ने इसको लेकर हंगामा भी किया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आरा से सामने आ रही है, जहां बताया जा रहा है कि अस्पताल कर्मियों ने एक युवती के शव को फेंककर सदर अस्पताल में फेंककर भाग गए और इमरजेंसी वार्ड में इस बात को लेकर अफरा तफरी मची रही और परिजनों ने भी जमकर हंगामा किया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको आरा से बता रहे हैं, निजी अस्पताल कर्मियों की करतूत सामने आई है, जिसमें बताया जा रहा है कि युवती की मौत के बाद शव को निजी अस्पताल कर्मियों ने फेंक दिया, वो भी सदर अस्पताल में फेंककर फरार हो गए। जिसके बाद मौके पर पहुंचे परिजनों ने हंगामा किया है। इमरजेंसी वार्ड में इसको लेकर अफरा तफरी मची रही। ये तस्वीरें भी आप वहां की देख पा रहे हैं, जहां पर परिजनों की तरफ से हंगामा किया जा रहा है। जैसे बताया जा रहा है कि जो निजी अस्पताल के कर्मी हैं, वो युवती की मौत के बाद युवती के शव को सदर अस्पताल में फेंककर फरार हो रहे थे, लेकिन तभी वहां पर जो निजी अस्पताल का कर्मी था उसे परिजनों ने पकड़ लिया, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल भी बना हुआ है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं उसमें जो ब्लू कलर के शर्ट में आपको दिखाई दे रहा है, ये निजी अस्पताल का कर्मी है, जिसे घेर कर देखे परिजन पूछताछ कर रहे हैं और उससे जानकारी जुटा रहे हैं। इसी पर आरोप है कि सदर अस्पताल में युवती का शव फेंककर भाग रहा था, जिसके बाद परिजनों ने उस युवक को पकड़ लिया है और फिलहाल मौके पर परिजनों की तरफ से हंगामा किया जा रहा है। और बगहा पुलिस ने रामनगर इलाके में छापेमारी कर हथियार और कारतूस बरामद किए हैं, साथ ही 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एसपी ने बताया कि खबर मिली थी कि सबैया और जोगिया देवराज के कुछ लोग जानवरों का शिकार कर मांस की तस्करी कर रहे हैं, जिसके बाद छापेमारी की गई तो पुलिस ने 7 अवैध हथियार और भारी संख्या में कारतूस भी बरामद किया। फिलहाल पुलिस ने सभी को जेल भेज दिया है। पशु तस्करी वाला एक एंगल आ रहा है और दूसरा जो लूटपाट वगैरह है उसमें भी इनका कुछ है, उस एंगल से भी हम लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इनमें किसी का लाइसेंसी कोई हथियार भी था? किसी नहीं, लाइसेंसी हथियार किसी के पास। कितने लोग टोटल सर गिरफ्तार हुए और कितना हथियार बरामद हुआ? 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। और बसंत का आगमन होते ही फूल पत्ती खेल उठे हैं, तो लोकगीतों की धुन भी सुनाई देने लगी है और लोग फगुनाहट का एहसास लेने लगे हैं। ऐसे में लोक गायिका देवी ने अपने गीतों के जरिए जहां वसंत ऋतु का स्वागत किया, तो वहीं प्रेम का महीना फरवरी और फगुनाहट की आहट का भी गीतों के जरिए एहसास कराया। घरे तलेली जान फगुनवा हो, असो के होली में अइबा ना घरे तलेली ही जान फगुनवा हो, जल्दी से जल्दी टिकट कटावा देखी के कौनो सुदिनवा हो, जल्दी से जल्दी टिकट कटावा देखी के कौनो सुदिनवा हो, असो के होली में अइबा ना घरे तलेली ही जान फगुनवा हो। वसंत ऋतु का आगमन होते ही प्रकृति की खूबसूरती देखते ही बन रही है, तो कोयल की कूक भी सुनाई देने लगी है। ऐसे में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी जरूरी है। तो आइए हमारे साथ मशहूर लोक गायिका देवी है, जिनसे सुनते हैं लोकगीत। देवी जी, सबसे पहले न्यूज 18 में आपका स्वागत है। ऋतुओं का
राजा कहा जाता है वसंत को। तो एक जो फगुनाहट की आहट है वो भी शुरू हो गई। हाँ बिल्कुल। और भारत को मैं बहुत ज़्यादा रिच मानती हूँ हर मामले में, कल्चर के मामले में, वैसे ही मौसमों के भी मामले में। इतने सारे मौसम है और हर मौसम के लिए अलग अलग गाने बने हैं और अभी फगुनाहट भी चल रही है। तो मैं चाहूंगी कि अपने दर्शकों को एक जो मेरा नया फागुन का गीत है वो मैं अपने दर्शकों को सुनाऊं। और दोगुना हो जाता है जो एहसास है, खासकर प्रेम का भी महीना आने वाला, फरवरी। हाँ बिल्कुल, आप बताएं कि फरवरी आने वाला है, वैलेंटाइंस डे भी होता है। तो मैं चाहूंगी कि एक बहुत ही प्यार से भरा हुआ गीत है वो मैं अपने दर्शकों को सुनाऊं, उसके बाद हम लोग फागुन का भी गीत सुनेंगे। चल तो गोरी प्यार करब पीपल के छाँव में, चल तो गोरी प्यार करब पीपल के छाँव में, शहर से दूर किसी गांव में, नदिया के पार किसी गांव में, लरा 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 ला, ओ तो से प्यार करेला, ओ तो है जान देला, ओ तो से प्यार करेला, ओ तोरे जान देला, माइयों से तोर बाबा से तोर तो के ता मांग ले बोरे, आपन बनाई ले बोरे, आपन बनाई ले बोरे, लरा 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 ला। सॉन्ग दिख रहा है, किनके लिए है? ये हमारे सारे प्रेमियों के लिए है, क्योंकि मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मेरे बहुत सारे प्रेम करने वाले मेरे लोग हैं और मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ। और मैं मानती हूँ कि अगर आप एक मानव हैं तो यही सारी चीजें तो आपको पशुओं से अलग करती है कि आपके अंदर पोइट्री होती है, प्रेम होता है, दया होती है, करुणा होता है, साहित्य होता है। तो मुझे लगता है कि इन सारी चीजों का जो समावेश है वो व्यक्ति में जरूर होना चाहिए। देवी जी इस पर इजहार करें कि नहीं मोहब्बत का, ये बता। देखिए, मोहब्बत का इजहार तो मैं हमेशा ही करती रहती हूँ और जो प्रेमी हृदय होता है उसको किसी चीज, किसी व्यक्ति का इंतजार नहीं होता। उसका प्रेम अपने आप वो अपने आप उसको कह सकते हैं कि बाहर आता ही रहता है। अभी मेरा जो प्यार है वो सबके लिए है और जो आपका जो इशारा है वो इस तरफ है कि आपका कोई बॉयफ्रेंड है, या तो अभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, बट मे बी इन फ्यूचर, लेट्स सी क्या होता है। कोई भी नहीं जानता है कि प्यार कब, कहाँ और कैसे हो जाए। ओ मुझे कर देगा दीवाना जानम, रूप तेरा मस्ताना है, रूप तेरा मस्ताना, मैनू इश्क दा रोग लगा, और अब्बा मैनू इश्क दा रोग लगा, तेरी अदाए कातिलाना, तेरी अदाए कातिलाना, मैं हूँ तेरा परवान। जब आए होली दिवाली तू ले आयो चुनरी लाली, चुनर ना लियो तो ना लियो, सजन राजधानी पकड़ के आ जाइयो, आ जाइयो, आ जाइयो, सजन राजधानी पकड़ के आ जाइयो, आ जाइयो, आ जाइयो। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।